बजे ना मैं पापा जी के घर आई थी और पापा जी को और भाई को बिल्कुल सरप्राइज़ कर दिया था। बहुत खुश हुए विहान को देख के। एक्चुअली ठंड थी और घर जाने के बाद मम्मा ने तो मुझे थोड़ा सा डांटा भी, बोलते कि तू ठंड में ले गई बच्चे को। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे को लगा 11 बज रहे हैं, अब तो दिन निकल गया, सुबह सुबह नहीं लेकर गई थी। और फिर मैंने विहान को ना पहले तैयार कर लिया था पूरा अच्छे से। मैंने इसको 3-4 लेयर कपड़ों की पहनाई थी ऊपर से। फिर ये पोचू जो आप देख रहे हो ना बाबू ने पहन रखा है, ये मेरा है। लेकिन इसको ना मैं 2 साल से विहान को ही पहनाती हूँ, हर सर्दी इसको पहना देती हूँ, कहीं भी बाहर लेके जाना होता है, क्योंकि बिल्कुल सही आता है देखो बाबू के। और ये बिल्कुल ठंड से बचा रहता है, पूरा कवर हो जाता है। तो 2 तो स्वेटर पहना रखी थी, नीचे देखिए जूते भी पहनाए, जुराबे भी, ऊपर टोपा भी, तो पूरा कवर करके लेकर गई थी। बिल्कुल गोदी में थी, पैदल पैदल लेकर गई थी। ऐसा नहीं था कि मतलब बच्चे को ठंड लग जाए, पूरा कवर था। लेकिन होता है ना कि मम्मी को थोड़ा सा टेंशन रहती है, क्योंकि विहान बीमार बहुत जल्दी हो जाता है। एक्चुअली हुआ क्या कि जब मैंने देखा, मैं भी एक बार तो मैं सोच में पड़ गई कि मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा है, या तो मैं टाली कर देती हूँ जाने की। बट फिर विहान रोने लग गया, उसको लगा कि मेरे को तैयार कर लिया कि लेके जाएगी और फिर अब लेकर नहीं जा रही। फिर काफ़ी 1 घंटा मैं बैठी थी पापा जी भाई के साथ वहाँ पर। हमने थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कुछ ऐसी नमकीन बिस्किट वगैरह इस टाइप की चीज़ें खाई थी हल्की फुल्की। विहान ने भी 2-3 काजू कतली खा के आया है मामू के घर से। तो उसके बाद पापा जी बोलते ला मैं छोड़ आता हूँ, क्योंकि पापा जी को कुछ काम था। आपने देखा था ना सिलेंडर रखा है आगे छोटा वाला। तो मैंने कहा ठीक है पापा जी चलते हैं चलो। तो यहाँ पे देखिए जब हम घर पहुँचने लगे ना, तो ये स्कूबी हमारे पीछे लगने लग गया था। और वीडियो में बहुत सारे आपके साथ सरप्राइजेज शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा। विहान कहाँ है? ओ ये रहा, ये रहा विहान। और कहाँ है विहान? दिख ही नहीं रहा, दिख नहीं रहा। ये रहा। ये पार्सल्स आपको दिख रहे हैं, ये दोनों पार्सल्स ये ना मेरे हैं। और इसमें मैंने ना अपना सामान भी मंगवाया है। मैं मेरे पापा जी के लिए भी मंगवाती हूँ। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। पता है इसमें 10,000 रुपये का सामान है, पूरे 10,000 रुपये का। तो अभी मैं थोड़ा सा खोल के दिखाऊंगी आपको। देखिए मैं अपनी मम्मा से पूछ रही थी कि मम्मा मैं अपने फेस पर क्या लगाऊं, क्योंकि आप तो जानते ही हो सर्दियों में फेस का ग्लो तो बिल्कुल चला ही जाता है और ड्राईनेस तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो मम्मा बोलते मलाई लगा लो, हनी लगा लो। देखिए पुराने टाइम से ना जो हनी और मलाई है ना, इसके कॉम्बिनेशन को बेस्ट बताया गया है। मैंने खुद के लिए मंगवाया है ममाअर्थ की तरफ से हनी मलाई नोरिशिंग कोल्ड क्रीम विद हनी एंड मलाई। देखिए जो हनी होता है ना, वो हमारी स्किन में मॉइस्चर को बनाए रखता है, और जो मलाई होती है वो तो भाई मिल्की ग्लो देती है। ये दूसरी कोल्ड क्रीम्स की तरह देखिए बिल्कुल भी ग्रीसी और हैवी टाइप तो बिल्कुल भी नहीं है। देख लीजिए इसका टेक्सचर कितना स्मूथ है, बिल्कुल भी चिप वाली फीलिंग नहीं आती है। हनी जो है वो मॉइस्चर को लॉक करता है, जिससे स्किन ड्राई बिल्कुल भी नहीं होती है। स्किन एकदम सॉफ्ट, स्मूथ और रेडिएंट हो जाती है। इसके अलावा इसमें किसी भी तरीके के केमिकल्स नहीं हैं, बिल्कुल भी टॉक्सिन्स फ्री है। जो हनी है वो हमारे स्किन में मॉइस्चर को बनाए रखता है, और जो मलाई है वो हमारे स्किन को अच्छे से नोरिश भी करती है। तो आपको अच्छा सा ग्लो मिलता है, स्किन ड्राइनेस दूर हो जाती है, और डीपली आपकी स्किन अच्छे से नोरिश भी होती है। तो मैं तो इसे हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर बाय कीजिए। और ममाअर्थ के अब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफलाइन स्टोर्स में भी अवेलेबल हो गए। अगर आप ममाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से बाय करते हो तो आप मेरा यहाँ पर कूपन कोड मैं स्क्रीन पर प्रोवाइड कर रही हूँ NKD2022, आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा। आपको फ्लैट 20% का ऑफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा ममाअर्थ के प्रोडक्ट अब ऑफलाइन स्टोर्स में भी अवेलेबल हैं। आप ममाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो ये आपके ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक कर देते हैं, जिसे आप फ्यूचर में ट्रैक भी कर सकते हो और उसे बड़ा होते हुए भी देख सकते हो। ममाअर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है। हमें इंडिया के बने हुए सामान को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करना चाहिए, ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। इसके अलावा ममाअर्थ के प्रोडक्ट कहाँ कहाँ अवेलेबल है यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन। इसके अलावा ममाअर्थ ने अपना ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च कर दिया है, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो। ममाअर्थ की तरफ से हनी मलाई नोरिशिंग कोल्ड क्रीम विद हनी एंड मलाई, और इसकी पैकेजिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, देख सकते हो आप। और इसे यूज़ करने के बाद मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ही पसंद आई है। आप जल्दी से जल्दी जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, बाय कीजिएगा।
एक्चुअली क्या होता है ना कि हम कुछ वीडियोस देते हैं ना, उनकी डेट फिक्स होती है कि इस दिन पे देनी है। तो मैंने ना वीडियो दे दिया था। एक्चुअली क्या था कि मुझे ना कूपन लेट मिला था और वीडियो मैंने ना, मेरे पास पुराना स्टॉक का काफ़ी कुछ रखा हुआ था तो मैंने उसकी बना के वीडियो दे दिया था। तो लेकिन ये ना सामान फिर मेरा करीबन 2 दिन बाद आया है क्योंकि मैंने ऑर्डर ही लेट किया था। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रही हूँ। तो फिर हुआ क्या था कि ये सामान आया तो मेरी मम्मी काफ़ी खुश हो गई थी और ये 2 वीडियोस का सामान था। तो फिर पता है क्या था कि मेरे पापा जी भी यहाँ आए हुए थे क्योंकि आपको ही पता है सर्दियाँ चल रही हैं, ठंड का टाइम है। तो मैंने मेरे पापा जी के लिए भी कुछ कपड़े मंगवाए थे तो मैं बड़ी खुश हो गई थी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, पापा जी को भी मैं दूंगी। तो ये 10,000 रुपये के कपड़े हैं, मतलब मेरे 2 वीडियो के कपड़े थे। तो मैंने कहा मम्मी को भी बहुत खुशी मिल रही थी। और मैंने, पता है क्या है, देखिए कभी भी बुरा टाइम ज़िंदगी में आ जाता है, आप तो समझ ही सकते हो, मैंने तो देखा है। तो ना देखिए हम हर सब कुछ ना मैं प्लान करके चलती हूँ। मैं सामान भी ऐसी ऐसी चीज़ें मंगवाती हूँ जो कल को मेरे आगे भी काम आ जाए। ज़रूरी नहीं है ना, देखो मैं कितनी टी शर्टें पहन लूँगी, टी शर्ट्स तो मेरे पास काफ़ी हो रखी हैं। तो मैंने ना इस बार काफ़ी सारे इनर गारमेंट्स मंगवा दिए थे। मैंने काउंट करे, मैंने 21 का इनर गारमेंट्स मंगवाए हैं। मेरी मम्मी बोलती इतनी का करेगी क्या। मैंने कहा मम्मी मैं रख लूँगी संभाल के, देखो ऐसी चीज़ें ना ख़राब तो होती नहीं है। अपना बेड में रख ली, मतलब साल में 5-6 निकाल ली। तो ये है ना कि बाद में कल को ना, मान लो मेरे पास बुलाई ज़िंदगी में कभी दोबारा मान लो बुरा वक्त भी आता है तो हमें ज़रूरी नहीं होता, हम कुछ प्लान नहीं करते कि अच्छा वक्त हम तो सोचते हैं सब कुछ अच्छा ही चलेगा हमारी लाइफ में। तो ऐसा सामान ना मैं लाके मैंने रख दिया। मैंने कहा कल को मैं पतली हो गई या वेट लूज़ हुआ तो कुछ भी हो सकता है ना। तो हर मौके के हिसाब से मैंने चीज़ें मंगवा के मैं बेड में रख देती हूँ। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ मैं पहनने में लगा दूँगी, अब आगे के लिए भी तो सोच के चलना चाहिए ना कल को। और मैंने कुछ ना सैनिटरी पैड्स भी मंगवा लिए। और मैं सच बता रही हूँ, ऐसे सैनिटरी पैड्स मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे। मतलब मैं आपको, चलो कभी मैं रिव्यू दूँगी ना इस सारे सामान का, कभी आगे फ्यूचर में कभी मैं वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगी तब मैं आपको ना पूरा ओपन करके बाद में दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने इतनी सारी ब्रा मंगवा ली थी, 16-17 इस बार। और मतलब मम्मी यही कह रहे थे कि मेरी भी मंगवा देती। मैंने कहा मम्मी आपने मुझे बताया ही नहीं उस टाइम, मैं मंगवा देती। मम्मी बोलते मेरे को शादी में जाना था तो 2-3 मेरे पास भी हो जाती ना, सही रहता। तो मैंने कहा अगली बार मंगवा दूंगी मम्मी, मुझे सच में नहीं पता था। तो ये सारा सामान मैं मम्मी को सारा मैं दिखाने लग रही थी। आ जाओ, खोल तो दिए हमने। ये सारा सामान है अप्पा जी, आ जाओ देख लो। बैठो, पजामे भी हैं इसमें, पजामे भी है, बैठो। वीडियो बन रही है, मैं दिखाती हूँ। ये देखो अप्पा जी, ये तो आपको पकड़ाती रहूंगी। ये पजामा है, खोल लो खोल लो खोल लो, खोल के देखो। ये है आपका एक पजामा, एक ये देखो, एक ये रहा। ये पजामे हैं। हाँ खोल के देखो। हाँ सर्दियों के हैं, सर्दियों के है ना। ये दूसरा भी देख लो, ये ऊपर का है। खोलो खोलो। हाँ हाँ ठीक लगा। ये तो इनर गारमेंट्स है, मास्क नहीं है। ये भी इनर गारमेंट्स है। और एक सेकंड, ये भी पजामा है। ये देखो, ये पहन के देखना, अगर आप चाहे तो खोल के देखो। खोलो। ये देखो देखो, एक ये वाला पजामा है, ये देखो ना, ये वाला सूट है, शादी में डाल लेंगे, से बची रहेगी। ये देखो, खोलो, खोल के देखो। जैसे फेड है ना पजामे। हाँ सारे खोलना, ये लगा के देखना पाजी। की दो पजामे ये देखना, ये खोलो टी शर्ट, खोल के देखो। ये ठीक है, एक छोटे साइज में ही मंगवा सकती हूँ आपको पहनना, ये आ जाए तो आपके। ना ये एक्सेल में मंगवाए हैं। हाँ वेलवेट का कपड़ा है, वेलवेट है। हाँ खुले खुले से लेडीज रात को पहन हाँ। नीचे कुछ डाल। ये वाला देखो ना पापा जी, ये वाला पजामा देखो, ये आपके आ जाए तो, ये दो तो आपके आ ही जाएंगे आराम से। हाँ ये तो आप पहन लेना, ये एकदम गर्म पजामे हैं।
और ये भी देखो साइज मेरे को भी याद नहीं आ रहा, मेरे को शायद अगर लार्ज साइज मंगवाया है मैंने तब तो आपके आ जाएगा, अगर एक्सेल मंगवाया है तब नहीं आएगा। देखना मेरे ख्याल से तो लार्ज ही लग रहा है, खोल के देखना। ये लेडीज जेंट्स दोनों पहन सकते हैं, ऐसा कलर मंगवाया था। ये वुलन का है, गर्म है एकदम। देखना साइज, 1 मिनट यहाँ पे लिखा होगा अपा जी इस पजामे का। ये तो लास्टिक होगा लेकिन हाँ छोटा बड़ा था। लार्ज है, लार्ज है, आराम से आएगा आपके। ये तीनों पजामे आप आराम से सर्दियों में पहनना। वैसे 2-4 गर्मियों के भी हैं लेकिन वो शायद अभी आपके काम नहीं आएंगे। 2-4 ये देखो ना, ये भी लार्ज में ही मंगवाए थे मैंने। मैं रात को पहन लूंगी, फिर मैं ये वाले मैं पहन लूंगी। ये तो वो है पाजी, लेडीज का सामान है ये तो। और ये देखो ये नाइट सूट है, ये रेड कलर में है। मेरे ख्याल से आपका तो पापा जी इनमें से ये 3 हो जाएंगे, ये 3 आएंगे आपके ना, ये 3 आ जाएंगे। ये वाला नाइट सूट तो मैं पहन लूंगी, ये वाला रात को पहनने के ठीक लगेगा। कलर देखो कितना सुंदर है ना इसका। एक्सेल मंगवाया था मैंने, लार्ज है, लार्ज साइज है। चाय पी रहे मम्मा? इधर की तार के लगाई है। दूध पी रही हूँ। एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा टाइम का, 1 बज गया। मैं टाइम देख रही, मैंने कहा यार इतनी जल्दी 1 बज गया। टाइम बहुत जल्दी भागता है सर्दियों में ना, कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। और मेरे को ना ऐसे चाय की जगह देखो गर्मा गर्म थोड़ा सा बोर्नवीटे का दूध बढ़िया लगता है। तो मैं पता है देखिए एक टाइम था, मैं आपको बताऊं अगस्त में ना मेरे पास एक ब्रांड थी जो जिसके साथ मैंने 8-9 महीने काम किया था। वो मुझे हर महीने की ना 2 वीडियो दे देते थे और मेरा घर का काफी अच्छा सामान आ जाया करता था। और सोच के देखिए आप कि वो अब मेरे को 3-4 महीने से मिल नहीं रहा, तो उस टाइम मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया। लेकिन बाद में पता है फिर जब वो काम मेरे को नहीं मिल रहा था ना, तो मेरे को लगा कि काश मैं ये चीज मंगवा लेती, आगे काम आ जाती है, अब मुझे खरीदनी पड़ रही है खुद के मतलब आगे। तो अब इसीलिए ना मैं ऐसी चीजें मंगवा देती हूँ। मैंने इतनी छोटी छोटी चीजें इतनी मंगवा के रख ली, क्योंकि देखिए ये चीज काम आने वाली है घर में। देखिए अब जैसे ये तो 5-5, 6-6, 7-7 साल रखी रहे, कोई खराब थोड़ी होती है चीज। तो ऐसी चीज मंगवाओ जो कि आगे भी काम आए, है ना। बाद में आपके पास आज तो चलो काम है, कल को ना हो, बुरा वक्त भी आता है कल को, हमें नहीं पता कि कल को कैसा क्या टाइम आ जाए। तो अपना जब कुछ कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आगे का सोच के चलना चाहिए। यही मैं शुरू से मतलब रखती हूँ चीजें, इसीलिए मैंने इतनी छोटी छोटी चीजें मंगवा ली कि कल को काम आ जाएंगी, है ना। रख लो बेड में, रख लो डाल के अपना, हर साल अपना 3-4, 4-5 निकाल लो अपना चीजें, कल को और निकाल लो। मतलब है ना, पैसा बचता है यार, पैसा बचता है, हमें आगे का देखना पड़ता है।